नमस्कार दोस्तों। भारत में तेज हुई नफरत की आंधी। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हजरात, भारत में नफरत की आंधी चल रही है। हिंदू समुदाय मुसलमानों से जानलेवा नफरत कर रहा है। ये बोलने में बहुत बुरा है, पढ़ने में बहुत बुरा है, समझने लायक नहीं है। आप कितना भी कह दीजिए कि रज़ा हिंदुओं के खिलाफ और नफरत फैलाने वाला वीडियो बना रहा है, लेकिन ग्राउंड पे नफरत ही नज़र आ रही है। रज़ा कोई अपने मन से चीज़ नहीं दिखा रहा है। आप आज बहुत सुकून से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रिपोर्ट पढ़ने से पहले, पेश करने से पहले, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मुझे सिद्धू मूसेवाला की बहुत याद आई। सिद्धू मूसेवाला का वो सॉन्ग 295 की एक ख़ास लाइन, जिसमें उन्होंने कहा, सच बोलेगा तो मिलेगी धारा 295 और धर्म के नाम पर तुम्हें डिबेट मिलेगी। सुना होगा आपने। हजरात, सिद्धू मूसेवाले ने ये बहुत पहले ही बोल दिया था। अपनी मौत से पहले ही गाने में एक एक शब्द क्लियर लिखे थे। ऐसा लग रहा है आज उनके सॉन्ग को सुनकर कि उनको पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है, या यूं कहूं कि वो ये सब झेल ही रहे थे। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आज सिद्धू मूसेवाला का वो लाइन आपने रज़ा भाई क्यों याद किया, तो हालात ही ऐसे हैं। दोस्तों, आपको पता है मैंने कई दिन पहले ट्वीट कर दिया था। ये देखिए ट्वीट मेरा, आज से 6 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था, जब ये अफवाह उड़ी थी कि नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, मैंने उसी वक्त ट्वीट किया था, ये देखिए, जिसमें मैंने कहा था कि मेरा मानना यह है कि नरसिंहानंद सरस्वती अगर गिरफ्तार हुआ है तो उसकी तस्वीर और आधिकारिक बयान जारी करें, वरना ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केवल मुस्लिम समुदाय को शांत करने के लिए गिरफ्तारी का ड्रामा रचा गया है। उसके बाद जब कल खबर ये कंफर्म हो जाती है, जी हाँ कंफर्म हो गई, ये है रिपोर्ट। गाजियाबाद के ग्रामीण डीएसपी साहब कहते हैं, ना हमने नरसिंहानंद सरस्वती को डिटेन किया, ना हम उन्हें गिरफ्तार कर पाए हैं। यानी एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुंह पर थूक कर चला जाता है, उनकी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ऑन कैमरा आहत करता है, माइक से चीख चीख कर मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को तू तड़ाक करके बात करता है, देश के प्रधानमंत्री के लिए उल्टा बोल देता है और हिंदुओं के नाम पर सिर्फ हेट फैलाता है। ऐसा व्यक्ति खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, फिर ड्रामा रचा जाता है कि गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया, लेकिन हफ्ते भर बाद पता चलता है कि वो तो गायब है, गिरफ्तार है ही नहीं। प्रशासन कुछ और कह रहा है कि हमने नहीं कर पाए। सोचिए, यहां पर प्रशासन कह रहा है कि हम गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? क्या आप यूपी पुलिस में इतना दम नहीं है? क्या वो इतनी भी पावर नहीं रखती? सब कुछ उनके ही हाथ में है। जैसे नरसिंहानंद सरस्वती ने जब उल्टे सीधे बयान दिए, जब हुजूर का अपमान किया, तो मुसलमान सड़क पर उतरे, तो प्रशासन ने फोटो वीडियो के आधार पर मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ चेहरा आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार नहीं कर पाती है पुलिस। पहली बात। दूसरी बात ये कि नरसिंहानंद सरस्वती कुछ भी बोल सकता है और हिंदू बहुसंख्यक समुदाय के लोग कुछ भी इस्लाम के खिलाफ बोल सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मुसलमान जब अपने हक के लिए बोलेगा कि आप हमारे अल्लाह को, हमारे पैगंबर को अपमानित नहीं कर सकते, तो मुसलमान को ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने, जैसे फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने नरसिंहानंद सरस्वती को वीडियो शेयर कर दिया, तो उनके खिलाफ सीधा एफआईआर हो गया। और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हिंदू समुदाय की जो भीड़ है, जो भीड़ तंत्र है, उसने ये लिखना शुरू कर दिया,
अरेस्ट जुबैर। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, एक और एफआईआर होती है वाजिद खान के खिलाफ। सबसे पहले वाजिद खान को गिरफ्तार किया जाता है, डिटेन किया जाता है, चालान करके 151 चालान किया जाता है और फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार कौम के लिए लिख रहे थे, सवाल कर रहे थे, खबरों को शेयर कर रहे थे, जगह जगह पर जो मुसलमानों पर हमले हो रहे थे वो उसको लिख रहे थे। अचानक से पुलिस ने अपने मन से कुछ नहीं किया, अचानक से, क्योंकि तीर सही जगह पर लगेगा तो तकलीफ तो होगी ही। तो हुआ फिर ये कि अचानक से उनको 151 के चालान में अजमेर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, राजस्थान के अजमेर से। अच्छा, फिर जब हमने पूरी इसकी पड़ताल करी तो पता चला कि इसके पीछे वही नफरतिया चिंटू हैं जो हिंदुत्व की आड़ में इस्लाम को, पैगंबर को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा से गरियाते हैं और अपमानित करते हैं। जब ये गिरफ्तार हो गए वाजिद खान तो होड़ लग गई क्रेडिट लेने की, ये मैंने करवाया है, ये मैंने। और असल में गिरफ्तार किसने करवाया है? आपकी स्क्रीन पर रैंडम सेना, ट्विटर का ये अकाउंट देख लीजिए, रैंडम सेना। जी हाँ, बिहार से चलने वाला ये पेज, जिसको चलाने वाला एक व्यक्ति है। आप इनके अकाउंट्स को खोलेंगे, हर पोस्ट मुसलमानों के खिलाफ खुला खुला होगा, लेकिन शासन प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, न इनको ज्ञान देगा कि आप धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। दोस्तों, मामला क्या होगा? उल्टा ये बंदा जिस बंदे को कहेगा, शासन प्रशासन प्रेशर में आएगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी दूसरे हिंदू व्यक्ति ने वाजिद खान की गिरफ्तारी का क्रेडिट लेने की कोशिश की तो रैंडम सेना के दिल को तकलीफ पहुंच गई। और फिर सुनिए उसने क्या कहा। वाजिद खान कल ही अरेस्ट हो चुका था और 2 दिन से हम लोग, मैं और स्क्विंटी और अजय विजयवर्गीय जी इस पे काम कर रहे थे। कल ही वो अरेस्ट कर लिया गया था 151 के अंदर और अब उस पे एफआईआर होने जा रहा है। एसटीएफ को केस ट्रांसफर कर दिया गया है और 24 घंटे के अंदर अंदर अजमेर पुलिस का वो भी आ जाएगा, स्टेटमेंट भी आ जाएगा। मेरा अनुरोध है सभी नॉन लेफ्ट पेजेस से कि कृपया करके एटलीस्ट हमारे काम में क्रेडिट ना लिया करे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता भाइयों। 2 दिन से रगड़ के काम कर रहे हैं, तब जाके अरेस्ट होता है। एक ट्वीट करने से अरेस्ट बस नहीं हो जाता है। एक मुसलमान की जिंदगी खराब करने का क्रेडिट का होड़ लग गया। इससे पहले आपकी स्क्रीन पर ये अजीत भारती, इसके भी तमाम वीडियोस, तमाम आप कंटेंट देख लीजिए। ये बंदा सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाता है। लिखता है वाजिद खान के अकाउंट को शेयर करते हुए, जहां अजमेर की पुलिस हिंदू भीड़ के आगे झुक जाती है और कहती है उक्त युवक को डिटेन कर लिया गया है तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए अजीत भारती लिखते हैं कि हम्मास पुत्र वाजिद खान को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लंबे समय से ये डिजिटल दंगाई हिंदू घृणा के साथ साथ मुस्लिम आतंकियों की पैरवी ही नहीं, बच्चों को जीवित जलाने जैसे कृत्यों को अंजाम देने वाले हम्मास का समर्थन कर रहा था। इसके अरेस्ट में सबसे बड़ा हाथ सन ऑफ भारत यानी दीपक शर्मा का रहा है। आइए दीपक शर्मा का चेहरा आपको मैं दिखा देता हूं। जी हाँ, पहचान लिया आपने इस दीपक शर्मा को। इनके भी भाई साहब के अकाउंट को आप देखेंगे, यह हर तरह से सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तमाम मुसलमानों को यह निशाना बनाता है और उल्टे सीधे बयान जारी करता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो आपने देखा कि वाजिद खान की जिंदगी बर्बाद करने का क्रेडिट सभी अपने आप को देने लगे। जैसे जंगल में किसी शेर को मारकर गिरा दिया जाता है और फिर 10 लोग जो शिकारी वहां होते हैं वो होड़ मचाते हैं कि मेरी गोली लगी, मेरी इस शेर को मैंने मारा। आप समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर पर ऐसे हिंदू नामी बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो लगातार मुसलमानों को चिढ़ाते हैं, जलाते हैं, परेशान करते हैं और उनको ही गरियाते हैं और हमारे इस्लाम का अपमान करते हैं। लेकिन तब हमारी पुलिस को ये सब नज़र नहीं आता। एस परवीन एक ऐसे ही नफरतिया चिंटू के ट्वीट को रिट्वीट करती हैं और ज़रा
एक लाइन पढ़िए पहले जो लिखती हैं कि अजमेर पुलिस किसी के दबाव में आकर गिरफ्तारी कैसे कर सकती है। इसका भी सबूत मैं आपको देने वाला हूं। रैंडम सेना ने किस तरह से गिरफ्तार करवाया वो आपने रैंडम सेना के मुंह से सुन लिया। अब ये देखिए, चंदन शर्मा लिखते हैं कि जब से मोहम्मद जुबैर के ऊपर एफआईआर हुई है, जब से वाजिद खान के गांव का गुड़गांव बना है, तब से वसीम अकरम त्यागी संभल कर पोस्ट कर रहा है। इसकी भी डैश फटी पड़ी है। सोच रहा है पता न कब किसी मोड़ पर कोई भक्त इसे गाजा पट्टी की तरह खूबसूरत बना दे। आप समझिए, ये शब्द प्रशासन को, मोदी जी को, योगी जी को बहुत प्यारे लगते हैं, खासकर प्रशासन को आपत्तिजनक नहीं लगेंगे क्योंकि ये हिंदू समाज से है, बहुसंख्यक समाज से। ये मुसलमान को ऐसे बोल सकते हैं, गाली बक सकते हैं, उल्टा सीधा बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है वाजिद खान को कि वो हमास आतंकवादी संगठन का समर्थक था और लोगों को जो हमास मार रहा था उस हमास का समर्थक था। तो सवाल यह है कि इजराइल किसकी खाला के बच्चों को मार रहा है? इजराइल घास काट रहा है क्या? 42,000 से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड गाजा में नरसंहार इजराइल कर चुका है। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि जिसमें गाजा और फिलिस्तीन के बच्चे टुकड़े में बिखरे हुए हैं, लाशें टुकड़े में हैं, कट्टों में लाशें इकट्ठे करी जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इजराइल के अगर साथ हैं तो इसका मतलब ये जो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं मुसलमानों के, ये इसलिए उनके साथ हैं क्योंकि बच्चों के और मुसलमानों के ये टुकड़े टुकड़े देखना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान भारत का अपनी परेशानियों से उलझा हुआ है तो इनसे क्या ही उलझेगा। अब वाजिद खान और मोहम्मद जुबैर जैसे 2-4 लोग लिख भी देते हैं तो ये, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा फेल हो जाता है, तो प्रशासन ऐसे लिखने वालों को ही इनके कहने पर गिरफ्तार करना शुरू कर चुकी है। और ये अभी से नहीं है, अब ये मामले पीक पर पहुंच चुके हैं। वो नरसिंहानंद सरस्वती खुला खुला बोलता है मुसलमानों के खिलाफ, पैगंबर को गाली दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, प्रशासन ने गिरफ्तार तक नहीं किया है। लेकिन वाजिद खान, मोहम्मद जुबैर के ऊपर एफआईआर, वाजिद खान की जिंदगी बर्बाद। किसके कहने पे? ये बहुसंख्यक समाज के नफरतिया चिंटू जो सोशल मीडिया पर, काम कुछ नहीं है सोशल मीडिया पर, और इनको उनकी वाजिद खान की फंडिंग चेक की जाएगी, इनकी फंडिंग चेक कीजिए। काम न धंधा, 24 घंटे हर 1 मिनट में मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट करने के लिए इनको पैसा कौन दे रहा है? इनकी फंडिंग चेक होगी ना तो बाहर से पैसा नहीं आया होगा, बीजेपी के दफ्तर से ही आया होगा, लेकिन इनको चेक करवाए तो कौन करवाए? इसी तरह से अंसार इमरान जो बात कह रहे हैं वो सोचने और समझने लायक है। एक्स पर लिखते हैं कि अगर आप मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी भी कर देते हैं तो गिरफ्तारी नहीं होगी, मगर दूसरी तरफ अगर वाजिद खान की तरह एक मुसलमान अपने समाज के लिए आवाज उठाए तो हिंदू चरमपंथियों के दबाव में गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रशासन 100% निष्पक्ष है। प्रशासन कानून के मुताबिक काम नहीं बल्कि हिंदू चरमपंथियों के हिसाब से काम कर रहा है। रैंडम सेना का ऑडियो जो मैंने आपको सुनाया, उसने 24 घंटे पहले ही बता दिया था कि कैसे कैसे गिरफ्तारी की जाएगी और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होना है। और बयान पुलिस का कब आएगा वो सुना आपने? ठीक वही हुआ जैसे रैंडम सेना ने कहा। बयान आता है, ये देखिए, लेटर हेड जारी किया जाता है जिसमें वाजिद खान की गिरफ्तारी प्रशासन कंफर्म करती है और कहती है कि उनके फ़ोन का जो है डेटा चेक किया जा रहा है और कहाँ कहाँ से कनेक्ट थे, कैसे कैसे लोगों से, किन किन लोगों से ये बात कर रहे थे, ये सब कुछ चेक किया जा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों आप ये देखिए पुलिस का बयान जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि क्या करना है और क्या नहीं। ये गंगवाना का वाजिद खान करके लड़का जो इसका लगातार ये सोशल मीडिया पे जो सांप्रदायिक भावना को भड़काने वगैरह के मैसेज डाले जा रहा था, इसको कल डिटेन किया गया था। डिटेन करके इससे जो मोबाइल वगैरह वो चेक किए जा रहे हैं और जो सोशल अकाउंट है उस पर चेक किया तो इस तरह के काफ़ी मैसेज वगैरह मिले जो इसमें कानूनी नियमानुसार कार्रवाई कर उसको पाबंद करवाया जा रहा है। और सर ऐसे लोगों का जो कार्रवाई है ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सोशल मीडिया के तमाम जो बंधु इसको हैंडल करते हैं उनको सबको ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो सांप्रदायिक मैसेज हो या किसी की धार्मिक भावना या वगैरह किसी की भड़काने को हो, न तो वो आगे फॉरवर्ड करें, न ही उसको लाइक करें और न ही उस पर कोई कमेंट्स करें।
और इस तरह के कोई मैसेज आते हैं तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। दरी बचाओ गैंग एक पॉलिटिकल पेज है, उसने कुछ चीजें लिखी हैं, चंद चीजें हैं आपके सामने। देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर एक तुच्चे से भगौड़े गुंडे रैंडम सेना के कहने पर वाजिद खान को अरेस्ट करवाया है। पहले हल्की धारा में थे, लेकिन फिर सरकार के सलाहकारों ने गंभीर धाराएं लगवा के एक मुस्लिम की जिंदगी खराब करने को अंजाम दिया। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये ट्वीट भी किया गया है, पूरा स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। मेरे दोस्तों एक और पेज है, ये देखिए हिंदुत्व नाइट, उसको ये जानकारी कोई शख्स शेयर करता है, वाजिद खान को कहता है कि ये अजमेर राजस्थान से है, तो उधर से रिप्लाई आता है कि अगर ये राजस्थान से हुआ तो इसकी मां कंफर्मेशन दो। राजस्थान में सीएम का बंदा क्लोज है, वो उठवा देगा। आप ये स्टेटमेंट देखिए, बहुत तगड़ा है कि राजस्थान के सीएम के बेहद करीबी जो इनका बंदा है वो इनका बड़ा अपना है। ठीक, फिर अगले में देखिए, अगला स्क्रीनशॉट, ऊपर विजय वर्गीय मोदी का परिवार जो दिख रहा है, सीएम साहब का अपना है, स्क्रीनशॉट है। और अजय विजय वर्गीय जी से इन्होंने 2 मिनट बात की है, 12:03 पर, वो भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया गया है। और फिर अजय विजय वर्गीय जी को व्हाट्सएप पर वाजिद खान के खिलाफ उनके कई सारे पोस्ट के लिंक शेयर किए गए। अब इस तरह से सोचिए, गिरफ्तारी होती है जिसमें सरकार मेन काम पर इसलिए लगती है कि एक मुसलमान को फंसाना है, गिरफ्तार करना है। आप समझ रहे हैं? शासन प्रशासन का बयान सुना चुका हूं, जो प्रूफ है वो दिखा चुका हूं, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो बता चुका हूं। वाजिद खान को बर्बाद करने के लिए, एक मुसलमान को बर्बाद करने के लिए किस तरह से सरकार और प्रशासन कुछ सोशल मीडिया के हिंदूवादी गुंडों के प्रेशर में आती है। क्यों? क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। आप समझ रहे हो? तो सरकार इनका किस किस तरह से इस्तेमाल करती है वो आगे हम देखते रहेंगे और देखते अब तक आए हैं। लेकिन बात प्रशासन और कानून की करें तो कानून का हवाला ये दे रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम वाजिद खान ने किया। तो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम जो हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं वो सरकार को और प्रशासन को नजर क्यों नहीं आता? लाइव एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। ये अकाउंट लखीमपुर खीरी के लड़के का है, प्रभात कुमार नाम है। लगभग 6000 फेसबुक पर इसके फॉलोअर हैं, यूट्यूब पर इसका चैनल भी है। स्टूडेंट ये बताया जा रहा है CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर का और लखीमपुर का रहने वाला है। अब आगे देखिए इसने क्या किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसने पूरा पैराग्राफ लिखकर अपमान किया है। अगर आप ये पूरा, मैं ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को रोककर इसका पूरा ये हिंदी में लिखा हुआ पोस्ट पढ़ें, क्योंकि इसने इतनी अपमानित बात की है कि आपका खून खौल जाएगा। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। आयतों को तोड़ा गया है, आयतों की जगह गाली, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह इसने अभद्र, गंदी और बेहद अपमानजनक बात लिखी है। मुसलमानों को, इस्लाम को, पैगंबर को, अल्लाह तक को गाली बकी है। और आखिर में ये इजराइल के अंडकोश को चूसता हुआ बाबा इजरायली लिखता है। यानी आज हिंदू समाज खुलकर आप देख रहे हैं, जो नरसंहार कर रहा है उसके साथ खड़े हैं, जो बच्चों के, महिलाओं के टुकड़े कर रहा है, बम मारकर उनके लाश को बिल्कुल कीमा कीमा कर दे रहा है, आज हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रभात कुमार इस पोस्ट को शेयर भी करता है। ये है प्रभात कुमार, ध्यान से देख लीजिए, हाथ में पिस्टल भी है। इसका मतलब ये लगातार ऐसे काम करता है, क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, कानून तोड़ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बंदा नहीं लगेगा। जिस दौर से हम गुजरे हैं ना, तुम गुजरते तो गुजर जाते। और ये जितने भी आपराधिक काम करते हैं ऐसे लोग, ये भगवान का नाम ऊपर लिखेंगे, बीच में गंदगी लिखेंगे, फिर उसके बाद भगवान का नाम लिख देंगे। जैसे कि हमने पीके की फिल्म में देखा था, बंदे को पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, और जैसे ही लोग उसको मारने के लिए या उसको अटैक करने के लिए आते हैं या गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है, तो मुंह पर तुरंत वो भगवान की फोटो चिपका लेता था। तो जो लोग उसको
पकड़ने आते थे वो हाथ जोड़ लेते, रे 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 रे। ये अब ग्राउंड पर, वो फिल्मी बात नहीं, हकीकत हम देख रहे हैं। लेकिन एक लंबे समय के बाद शासन प्रशासन ने उसके ट्वीट के नीचे रीट्वीट किया और कमेंट करते हुए कहा, हमने जो है संदिग्ध प्रकरण में प्रभारी निरीक्षण थाना कोतवाली सदर एवं साइबर थाना खीरी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। सवाल यहां पर यह हो रहा है, पहली बात प्रशासन रेस्पॉन्स कुछ नहीं करता, और जहां पर यह लिख देता है कि हाँ हम गिरफ्तार करेंगे या हम कार्रवाई कर रहे हैं, सवाल यह है कि कार्रवाई होती क्यों नहीं है। आप ये देखते हैं कि जहां पर प्रशासन लिख भी देता है कि हम जो है इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, गिरफ्तारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन मुसलमान भूल जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, नहीं पता नहीं। हाँ लिख दिया है, मुसलमान इतना भोला है कि अगर रिप्लाई आ गया है प्रशासन का तो खुश हो गया, बा भाई रिप्लाई कर दिया, इसका मतलब काम हो जाएगा। और उधर रैंडम सेना जैसे लोग, कट्टरवादी हिंदू, तब तक वो भीड़ आपके पीछे रहती है जब तक आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती। मुसलमानों के लिए अब कौन बोलेगा? मुसलमान खुद उसके लिए नहीं खड़े होते जो उनकी वजह से उनके लिए बोलकर जेल चला जाता है। ऐसे दर्जनों, सलमान अजहरी को मुसलमान भूल गए, बताइए कितने मुसलमान याद कर रहे हैं। एक तो पहले से ही मुसलमानों की आबादी कम, और वो भीड़ तंत्र की वजह से जीत रहे हैं अपने वो गलत को। हर एक इंसान हर एक गलत काम को 100 बार कहता है कि हमने अच्छा किया है, और वो करोड़ों की तादाद में लिख रहे होते हैं। एक बंदा बार बार लिखता है कि ये बढ़िया काम है, बढ़िया काम है, बढ़िया काम है, मारो इनको, मारो इनको, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने पथराव किया, उन्होंने पथराव किया, उन्होंने पथराव किया, उन्होंने पथराव किया। इतनी बार लिखा जाता है कि भीड़ तंत्र का प्रेशर शासन प्रशासन पे बन जाता है। अब वाजिद खान को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये देखिए हमारे देश की 2 महिला मुस्लिम पत्रकारों को टारगेट किया जाता है हिंदू समुदाय की तरफ से, राइट विंग की तरफ से। मुंबई पुलिस कुछ नहीं करती है, बहुत डिस्टर्बिंग पोस्ट है। नवीन नाम का ये बंदा, आप देखिए क्या लिखता है, वो भी ट्विटर पर, और देखिए ट्विटर भी इनको ब्लॉक नहीं करता है। लिखता है रशियन की लेने की सोच रहे हो तो एक बार काविश महिला जो पत्रकार हैं उनको टैग भी करता है, और करिश्मा अजीज को भी टैग करता है, और घटिया तरीन बातें लिखता है। इसके बाद जरा आप इसके प्रोफाइल को देख लीजिए, मुंबई का रहने वाला है, भगवान का नाम दिख रहा है, ओम लिखा हुआ है, वेरीफाइड फोन नंबर, यानी फोन नंबर इसका वेरीफाइड है। प्रशासन चाहे तो ट्विटर से इसका नंबर लेकर इसको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, हुआ ही नहीं, ये सच्चाई है। और तो और कमेंट सेक्शन में और गुंडा गर्दी दिखाते हुए आते हैं, और शासन प्रशासन के मुंह पर थूकते हुए शासन प्रशासन की असलियत दिखाते हैं कि देखो हम कुछ भी करेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। मनोज जिंदल क्या लिखता है, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूं, पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि पढ़ने लायक बातें ही नहीं है। और ये बार बार हर कमेंट में हिंदूवादी जो भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, प्रोफाइल में ओम नमः शिवाय लिखा है, मोदी जी के चाहने वाले हैं, इनके प्रोफाइल से दिखता है पढ़कर। इनके कमेंट्स इतने गंदे और घटिया हैं कि मैं पढ़ तक नहीं सकता। लेकिन प्रशासन को ये आपत्तिजनक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला नहीं लगता है। ये बात पहले से बोली जा रही थी कि गरबा नाइट में मुसलमान अगर पकड़े जाएंगे तो लाल कर दिए जाएंगे। हिंदू समुदाय की तरफ से यह वार्निंग मिल रही थी, और नफरत की आंधी इतनी ज्यादा है कि मोहब्बत का पेड़ उखड़ रहा है। सच्चाई ये है। अब ये तो मुसलमानों की बेगैरती और बेवकूफ़ी है। लड़कियां कह रही है कि अरे हम तो गरबा नाइट में जाएंगे, हाँ हमारा तो कुछ नहीं होगा, हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले में जाएंगे, हम तो फलाना गुड़गांव वाले कैफ़े में जाएंगे, हम तो लखनऊ के उस कैफ़े में जाएंगे, वो बहुत महंगा अच्छा कैफ़े है, और मैं अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी और वहाँ दानिया को ऐसा कुछ होगा नहीं, होगा नहीं। अबे तुम्हारी औकात क्या है? नफरत की आंधी इतनी बड़ी है और तुम तिनका हो। मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं अपने समुदाय से कहता हूं, अपने तमाम मुसलमानों से कहता हूं कि भाई नेशनल प्राइम टाइम की रिपोर्ट हमारी देखा करिए। हम आपको एजुकेट करते हैं, खबर नहीं, आपको समझाते हैं, दिखाते हैं कि अब हिंदुस्तान में अगर रहना है तो चारों तरफ देख कर चलना है। अगर आपके पास अपडेट ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है और तुम्हें लग रहा है नहीं मैं तो बहुत अच्छी मैं आया नहीं होता,
हाँ मेरा वाला राहुल ऐसा नहीं है। तो बाबू अभी तुम्हारे पास खबर पहुंची नहीं है, तुम एक दिन खबर बन जाओगी। दोस्तों झांसी में, अब मैं जो मुस्लिम लड़कियां डांडिया की चुल में हैं सुनो, झांसी में एक मुस्लिम कलाकार बॉबी इमरान, महिला लड़की, जो ऐसे कार्यक्रम सालों से करती आई है, हिंदुओं के होस्ट करती आई है ऐसे प्रोग्राम, झांसी में इस बार फिर से एज अ होस्ट उसको बुलाया गया। बहुसंख्यक समाज का एक छोटा सा सड़ा हुआ अंग आज पूरे हिंदुस्तान में जहर फैला रहा है। याद रखिएगा, सब हिंदू ऐसे नहीं हैं। यहां पर रोक के एक बात कह दूं, अगर सारे ही हिंदू ऐसे होते जैसे आज नजर आ रहे हैं तो आप और हम अभी जिंदा नहीं होते। 25-26 साल की उम्र हमारी हो गई, आप अपनी उम्र देख लीजिए, क्या आप जिंदा होते? यहाँ 8-10 सालों में नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि अब दिख रहा है कि मुसलमान मार दिया जा रहा है। तो अगर इतनी नफरत 50 साल पहले से होती तो क्या आप और हम जिंदा होते? हाँ, तो सब हिंदू ऐसे नहीं हैं। प्रॉब्लम यह है कि तमाम जो अच्छे हिंदू हैं वो जो गलत मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर खामोश है। चलिए बॉबी इमरान पर आते हैं। होस्ट करते करते अचानक से जनरेटर बंद कर दिया, पंडाल में लाइट काट दी, और जब तक वो वहां से चली नहीं गई, उनको भगा नहीं दिया गया जलील करके, तब तक लाइट नहीं चालू हो गई, पंडाल चालू नहीं हुआ। अपनी इज्जत मुसलमानों अपने हाथ में है। जब दिख रहा है कि उनकी कौम तुम पर थूक रही है तो उनमें जाना ही क्यों है? देखिए, खबर भी गरबा कार्यक्रम से ही जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश से खबर सामने आ रही है, जहां पर झांसी में गरबा पंडाल में मुस्लिम होस्ट के आने पर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि गुस्साए लोगों ने बिजली की लाइंस तक काट दी, और जब तक ये मुस्लिम होस्ट, जिसका नाम बेबी इमरान बताया जा रहा है, कार्यक्रम से गई नहीं, तब तक लाइट्स को ऑफ रखा गया। तो आक्रोश काफी ज्यादा लोगों में देखा गया। उत्तर प्रदेश के झांसी से ये खबर और ये तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर एक मुस्लिम होस्ट के आने के बाद में लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने बिजली वहां पर बंद कर दी, और जब तक होस्ट नहीं गई तब तक लाइट्स ऑफ रखी। सांस्कृतिक कलाकार हूँ, सभी जानते हैं। दुबई में भी जाकर, और मैंने सोनी चैनल पे जाकर, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के जरिए भी मैंने अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया। सभी ने मेरा साथ दिया है, यहाँ तक कि झांसी की पूरी जनता ने मेरा साथ दिया है, और मैं अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाती हूँ। लेकिन आज ये यहाँ पर मसला खड़ा हुआ है कि कहा जा रहा है कि जैसे मैं अंदर आई तो कहा गया कि जो लक्ष्मी गार्डन में जो ओनर हैं उनको आपसे बहुत परेशानी है, आप बाहर निकल जाइए। और जो हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं मयंक अनुरागी जी, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम जनरेटर स्टार्ट नहीं करेंगे अगर बेबी इमरान रहेंगी। तो बेबी इमरान से उनको क्या प्रॉब्लम है पर्सनली? क्योंकि सब जगह हमने पूछा, कई जगह हमसे बोला गया पहले प्रशासन को किसी को दिक्कत नहीं है, तो इनको हमसे क्या प्रॉब्लम है, हमने यही पूछा। हमें यहाँ भी आकर पता चला है कि लक्ष्मी गार्डन के जो ओनर हैं वो, उनको हमसे बहुत परेशानी है। निरंजन जी कुछ करके उनका नाम है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक अभी होटल हाईवे में किया था एक कार्यक्रम, और यहाँ पर भी आसरा सोसाइटी की तरफ से हम यहाँ पर आए हुए थे। हालांकि उस दिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मैं 1 घंटे के लिए यहाँ पर अपनी होस्टिंग करके गई हुई थी। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। शासन प्रशासन को बैक टू द पॉइंट। वाजिद खान आपत्तिजनक लगा, वाजिद खान आतंकी लगा, वाजिद खान जो भी लगा कि वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा था, लेकिन हिंदू समुदाय हमारे अल्लाह को गाली लिख सकता है। माजरत के साथ दिखाऊंगा आपको, देखिए लिखता है अल्लाह का, माँ का, आगे डैश डैश और डैश। क्या बोलूं मैं अब इसका मुंह देखिए, ध्यान से देखिए, साफ लग रहा है कि छिपकली की गाल जैसा इसका मुंह। यह अल्लाह को गाली लिख रहा है। अब वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम आकाश चौहान नाम के गुस्ताख राजस्थान का बांसवार का रहने वाला इंस्टाग्राम में कमेंट सेक्शन में अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है। ये जो ट्विटर पर पेज है उसने लिखा, राजस्थान, देखिए राजस्थान पुलिस ने वाजिद खान को गिरफ्तार किया, उसी राजस्थान पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया, ना उसी राजस्थान पुलिस को यह आपत्तिजनक लगेगा। यह कमाल की बात। और जब वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम ने इसके स्क्रीनशॉट और फोटो और डिटेल को एक्स पर शेयर किया तो हिंदू समुदाय की हिम्मत देखिए, उसके कमेंट सेक्शन में और गंदगी में उतर आए। मिस्टर भांगर वाला लिखता है, अल्लाह की फोटो पोस्ट करना भाई, मुझे देखनी है। पैगंबर मोहम्मद साहब की भी फोटो देखनी है। फिर एक भरवा मुसलमान है जो माँ सीता को गाली दे रहा है, उसको पकड़वाने में मदद करवा, वरना मैं समझ लूँगा अल्लाह की फ़ोटो
नहीं है। यानी ये कमेंट सेक्शन में भी आकर इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते। जवाब देता हूं, सुन सुअर की नस्ल, तुम्हारे यहां शिव लिंग की तस्वीर है या शिवलिंग बनाकर आप पूज सकते हो, तो वो प्रथा हमारे पास नहीं है, हमारे यहां नहीं है। तुम्हारे पास ईश्वर की फोटो नहीं है, वो भगवान है, लेकिन तुम्हारे पास ईश्वर का कोई आकार नहीं है। तुम नकली हिंदू हो, नफरतिया हिंदू हो, तुम्हारी औकात हिंदू बनने की है ही नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे ऊपर ईश्वर है और ईश्वर निराकार है। ये एक मुसलमान को पता है, तुम कैसे कि तुम्हें यह तक नहीं पता कि जिसको तुम मानते हो वो देवता है, भगवान है और ईश्वर अलग ही है। ईश्वर निराकार है, हम उसी को मानते हैं, अल्लाह निराकार है। और फोटो पैगंबर की देखो, हमारे यहां इमेजिन करके कुछ भी नहीं बना दिया जाता है, ठीक है। हम अगर सवाल करने पे आए तो रास्ता नहीं मिलेगा। साइंस तुम मुसलमानों पर थोपते हो, लेकिन तुम्हारे भगवानों की मूर्ति या तुम्हारे जिस भी आकार को तुम पूछते हो उस पर अगर मुसलमान सवाल करने पे आए तो तुम मुंह छुपाते फिरोगे। लेकिन मुसलमान कभी भी किसी धर्म पर इसलिए टिप्पणी नहीं करता क्योंकि मुसलमान को सिखाया गया है कि अगर तुम दूसरे के खुदाओं को अपमानित करोगे तो तुम्हारे खुदाओं को पलटकर अपमानित करेंगे। इसलिए अपने खुदा के अपमान न देखने के लिए कोशिश करो, और बल्कि मनाही है कि आप दूसरे के पूजने को कुछ मत कहो, इसका फायदा आप मत उठाओ। मानते हैं सरकार तुम्हारी है, मानते हैं राजा तुम्हारा है, प्रशासन तुम्हारा है, लेकिन इस पूरे दौर में जहां सब कुछ तुम्हारा है, मुसलमानों पर जुल्म करके ये मत सोचो कि हमेशा ऐसे ही चलेगा। ये मत सोचो यहाँ का कानून तुमने जेब में रख लिया है, मुसलमानों का नरसंहार करते रहोगे, पैगंबर को गाली बकते रहोगे तो तुम ऐसे ही आबाद रहोगे। ऊपर वाले का कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सभी को मरना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, सबको ही मरना है और सब अपने अपने कर्म अपने साथ लेकर जाएगा। और सुनो मेरी बात, अगर कोई मुसलमान किसी भी धर्म पर, किसी भी देवी देवता के ऊपर गंदी टिप्पणी करता है तो कोई मुसलमान संगठन, कोई भी मुसलमान खड़ा होकर उसका साथ नहीं देता है। हम तो कह रहे हैं पहली फुर्सत में ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करो जो भगवान श्री राम के बारे में, माँ सीता के बारे में, शिवलिंग के बारे में, किसी मंदिर के बारे में कोई भी ऐसी टिप्पणी कर रहा हो। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें इस चीज की इजाजत नहीं है कि हम किसी के पूजनीय का अपमान करें, पहली बात। अब दूसरी बात ये, हाँ, हम मुसलमानों में कुछ ऐसे गधे हैं जिन एक की वजह से पूरा मुसलमान बदनाम होता है। लेकिन मुसलमान जब ये देखता है कि हिंदू समाज के लोग, कुछ लोग हमारे पैगंबर को गाली बक रहे हैं, तो हम पूरे हिंदू समाज को गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि हमें पता है वो मुट्ठी भर है और वो मुट्ठी भर को पावर मोदी सरकार ने दी है, इसलिए वो इतना उछल रहे हैं। अब इस व्यक्ति को देखिए, ये मुसलमान है, चाय की टपरी पर चाय बेचता है, चाय बनाता, देखिए थूक रहा है, मुसलमान है ये। अब इसके बारे में मैं क्या ही कहूं, इसने तो हिंदू जो समुदाय के लोग हैं जो मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं उसको सच्चा साबित कर दिया। वो जो झुंड सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ लिखते हैं उनको सच्चा साबित कर दिया। उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी में थूक वाली चाय सोशल मीडिया पर वायरल है। 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, नौशाद और हसन अली। तलाश शुरू हो चुकी। नौशाद और हसन अली जैसे लोग पूरे इस्लाम के लिए नुकसानदायक हैं, पूरे मुसलमानों के लिए नुकसानदायक हैं। क्या इसका कोई मुसलमान आपको सपोर्ट करता हुआ मिलेगा? नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूं। मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, न मैं किसी ग्रुप और न मैं किसी संस्था से जुड़ा हूं, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं कि इस्लाम में ये गलत है, नाजायज है, ये सरासर गलत है। और हम मुसलमान कहते हैं कि ऐसों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। कोई भी मुसलमान आपको गलत के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। भारत का मुसलमान चाहता है कि शांति, प्यार, प्रेम, अमन से हम रहें। भाई, जब हम तुम्हें नहीं छेड़ रहे तो आप हमें क्यों छेड़ रहे हो? हम आपके राम जी को कुछ नहीं कह रहे हैं, पूरी तरह से उनका हम सम्मान कर रहे हैं, तो तुम हमारे पैगंबर को माँ बहन की गालियां बक रहे हो। हम आपके 1 लाख से ज्यादा देवी देवताओं पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे अल्लाह को गालियां बक रहे हो। क्यों?
और शासन प्रशासन को भी सिर्फ मुसलमानों की गलती और मुसलमान अपराधी नजर आते हैं। बहुसंख्यक समाज की जो भीड़ तंत्र की राजनीति है वो भारी पड़ जाती है प्रशासन पर, लेकिन इसमें गलती किसकी है? मुसलमानों की है। अगर हर मुसलमान सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दे, जेल भरो आंदोलन याद है आपको महात्मा गांधी जी का, कितने गिरफ्तार होंगे, कितने मार देंगे, क्या कर देंगे। आज का मुसलमान दो जंग लड़ रहा है, एक अपने मुल्क के लिए, अपने भारत मां के लिए, और एक इस्लाम के लिए। सबसे बुरा हाल भारत के मुसलमानों का है। यूएन की रिपोर्ट आई है अमेरिका की, जिसको मोदी सरकार ने खारिज कर दिया। USCIRF की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि किस तरह से मोदी और उनके नेता मुसलमानों पर जुल्म करवा रहे हैं और उनसे जुड़े हुए हिंदूवादी संगठन प्लानिंग के तहत मुसलमानों को मार रहे हैं, गिरफ्तार करवा रहे हैं, फंसा रहे हैं। मोदी जी ने झुटला दिया, उनकी सरकार ने मना कर दिया। बिल्कुल मुसलमानों का इससे बुरा हाल नहीं हो सकता, बिल्कुल निचले स्तर पर आ चुका है, इससे ज्यादा कोई इंसान नहीं गिर सकता। लेकिन गलती इसमें मुसलमानों की है, क्योंकि हम एक हैं ही नहीं। हमें मौका भी मिले अभी शिया सुन्नी करेंगे, अभी देवबंदी बरेलवी करेंगे, एक दूसरे के पिछवाड़े पर लात मारने में मुसलमान लगा हुआ है, और अगला तुम्हारे पिछवाड़े में लात मारकर जिंदगी भर जेल में सड़ाने को तैयार है, और किया जा रहा है। यही काला सच है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मतलब जो मोहम्मद साहब के वो करता है उसको गिरफ्तार भी नहीं किया, अफवाह उड़ा दी झूठी। गुस्ताखे रसूल जो है वो यती नंदिना, पता नहीं कौन था उसका नाम, ऐसे कुछ है, यती करके, उसको गिरफ्तार भी नहीं किया। सोशल मीडिया सब जगह देख रहे हैं कि उसको गिरफ्तार हो गया, अफवाह झूठी उड़ा दी ऐसे ही। वाह। और मुसलमान अगर छोटा मोटा अगर उसके ऊपर बोल भी रहा है तो उल्टा उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जो वजह है, जो गलती कर रहे हैं उनको वो गिरफ्तार ही नहीं हो रहे हैं। सब तरफ हर जगह हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं। बहुत गंदा कर रखा है माहौल लोगों ने। बताओ, कमेंट्स में आके लिख रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और फिर भी प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है इनके। और अगर हम ये चीज बता भी रहे हैं उनको तो उल्टा हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। बहुत गंदा कर रखा है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।